नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अरबी क्लासेस पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, अपन राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे थे और राजस्थान भूगोल में अगर अपन देखें तो अपन राजस्थान के उद्योग जो पिछली क्लास में अपन समाप्त कर चुके हैं। आज अपन नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है राजस्थान की मिट्टियाँ। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान की मिट्टियाँ। बताओ क्या पढ़ेंगे? अर्थात सॉइल्स ऑफ राजस्थान। सॉइल्स ऑफ राजस्थान के बारे में आज अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बारे में जानने से पहले अपन एक बार मृदा के बारे में जान लेते हैं कि मृदा होती क्या है। किसके बारे में? मृदा के बारे में, अर्थात मिट्टी के बारे में जान लेते हैं। मिट्टी के बारे में अगर अपन देखते हैं तो जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी के अंदर परतें पाई जाती है। जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, इस परत में जो असंगठित चट्टानें पाई जाती है, ऐसे, इसी को क्या बोला जाता है? मृदा। अर्थात मृदा बोला जाता है पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली असंगठित चट्टानें। कैसी चट्टानें? असंगठित चट्टानें क्या कहलाती है? मृदा। अर्थात पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उस पर जो असंगठित चट्टानें पाई जाती है उसको अपन क्या बोल देते हैं? मृदा। ठीक है। मृदा का जो अध्ययन होता है, मृदा का अध्ययन, मृदा से संबंधित जो अध्ययन करते हैं उस शाखा को बोला जाता है पेडोलॉजी। क्या बोला जाता है? पेडोलॉजी। अर्थात मृदा के अध्ययन से संबंधित जो विज्ञान है, मृदा विज्ञान है, जिसमें अपन मृदा का अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं पेडोलॉजी। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होगी। मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली जो असंगठित चट्टानों की जो है, उन्हीं को क्या बोल देते हैं अपन? मृदा। अर्थात ऊपरी सतह पे यहाँ पे भी चट्टानें पाई जाती है, मूल चट्टान, फिर यहाँ पे इससे थोड़ी भारी, उसके बाद में फिर असंगठित चट्टानें जो ये थोड़ी और इससे, लेकिन एंड में जो ऊपर पाई जाती है, सबसे ऊपरी जो सतह पर पाई जाती है, उसको अपन क्या बोल देते हैं? मृदा। ठीक है। और मृदा अध्ययन को अपन क्या बोलेंगे? पेडोलॉजी। एक बार आप इसका अध्ययन स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, अब अगर अपन आगे देखते हैं तो आगे अपन चर्चा करेंगे मृदा का वर्गीकरण। क्या देखेंगे अपन आगे? मृदा का वर्गीकरण। वर्गीकरण पहले तो अपन देखेंगे देश में, ठीक है। उसके बाद अपन देखेंगे राज्य में। अगर देश में अपन मृदा के वर्गीकरण की बात करते हैं तो एक संस्थान है ICAR, ठीक है। इसके द्वारा मृदा को दो भागों में बांटा गया है। अगर अपन देखें तो एक तो मुख्य मृदा और दूसरी है गौण मृदा। मुख्य मृदा एंड गौण मृदा। मुख्य मृदा देश के अंदर मुख्यतः कितनी बताई गई है? 8। और जो गौण मृदा है, इनकी संख्या देश में बताई गई है 27। ठीक है। देश में एक संस्थान है, अगर इस संस्थान के बारे में अपन बात करते हैं तो इसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ
एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है ना, अर्थात भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र। ठीक है, इसकी जो स्थापना है वो की गई थी 1929 में। मुख्यालय कहाँ पे है इसका? तो मुख्यालय इसका दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में। देखो, अगर अपन मृदा के वर्गीकरण की बात करते हैं तो पहले अपने देश में देखा है, देश में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च अर्थात भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र स्थापना कब हुई थी? 1929 में। मुख्यालय कहाँ पे? दिल्ली में। इसके द्वारा देश की जो मृदा है उसको दो भागों में, एक तो मुख्य मृदा और एक गौण मृदा। मुख्य मृदा कितनी है देश में? 8, और गौण मृदा कितने भागों में बांटी गई है? 27 भाग में। अब अगर राजस्थान के विषय में, अपने राज्य के विषय में बात करते हैं, तो राजस्थान के विषय में अगर अपन बात करते हैं तो राजस्थान में भी मृदा का दो तरह से वर्गीकरण किया गया है। कितनी तरह से? दो तरह से। एक जो वर्गीकरण किया है वो किया है राजस्थान कृषि विभाग द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान कृषि विभाग द्वारा। इसके द्वारा राजस्थान की जो मिट्टियां हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? तो 14। कितने भागों में बांटा गया है? 14 प्रकार की राजस्थान में जो मिट्टियां पाई जाती है वो राजस्थान का कृषि विभाग इसको बताता है कि भाई राजस्थान की जो मिट्टियां कितने प्रकार की पाई जाती है? 14 प्रकार की। एक अपन पढ़ते हैं वैज्ञानिक वर्गीकरण। इसके आधार पर राजस्थान की मिट्टियां कितनी प्रकार की है? 5 प्रकार की। ये जो बताने वाली संस्था है वो है USDA। अब सर ये USDA आपने लिख तो दिया, लेकिन ये है क्या? तो अगर अपन USDA के बारे में पढ़ते हैं तो अगर USDA की अपन बात करें अगर USDA की बात करते हैं, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। क्या है? यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इसकी जो स्थापना है वो की गई थी 1862 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहां पे है? वो है वाशिंगटन DC। मुख्यालय कहां पे है? वाशिंगटन DC, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। कहां पे पड़ता है? USA। कहां पड़ता है? USA। आयोग चीजें आपके समझ में आ रही होगी। आज अपन ने देखा है इस स्लाइड पे कि मृदा का वर्गीकरण। इससे पहले अपन ने मृदा देखा था कि मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली असंगठित चट्टानों का एक समूह है, उसी को मृदा कहते हैं। मृदा अध्ययन को अपन पेडोलॉजी कहते हैं। उसके बाद मृदा का वर्गीकरण देश में और राजस्थान में। देश में किसके आधार पे? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च अर्थात भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र। स्थापना कब हुई थी? 1929 में। मुख्यालय कहां पे है? नई दिल्ली में। कितने प्रकार से देखा अपन ने? 2 प्रकार, एक तो मुख्य मृदा और एक गौण मृदा। मुख्य मृदा कितनी बताई गई है? 8। गौण मृदा कितनी बताई गई है? 27। फिर अपन राजस्थान के दृश्य से देखते हैं तो राजस्थान में भी अपन मृदा को 2 प्रकार से देखा है। वो 2 प्रकार कौन कौन से? एक तो है राजस्थान कृषि विभाग द्वारा, दूसरा जो है वैज्ञानिक वर्गीकरण। राजस्थान कृषि विभाग द्वारा राजस्थान की मिट्टियों कितने भागों में बांटा गया है? 14 भागों में। और वैज्ञानिक वर्गीकरण कितने भागों में? 5 भागों में। कौन कौन किसके द्वारा किया गया है? तो USDA अर्थात
यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। स्थापना कब हुई थी? 1862 में। मुख्यालय कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी। आयोग चीजें आपके समझ में आ रही होगी, और अभी तो इसमें समझने जैसा वैसा कुछ है भी नहीं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब अगर अपन राजस्थान की मिट्टियों को देखते हैं, ठीक है। इसमें अगर अपन राजस्थान की मिट्टियों को देखते हैं तो सबसे पहले अपन उत्तर से स्टार्ट करते हैं। उत्तर में एक जिला पड़ता है गंगानगर, ठीक है। यहां पे जो एक जिला पड़ता है, इस जिले का नाम है श्री गंगानगर। ये मिट्टियां अपन देख रहे हैं सबसे पहले कृषि विभाग द्वारा। राजस्थान कृषि विभाग द्वारा, ठीक है ना। अर्थात कृषि विभाग, राजस्थान कृषि विभाग द्वारा जो मिट्टियां बताई गई है उनकी अपन बात कर रहे हैं। तो देखो, राजस्थान का जो उत्तरी जिला है, यहाँ पे दो मिट्टियां पाई जाती है। पहली है, उसको बोलते हैं साई रेजेंस रोजेंस, साई रोजेंस, और दूसरी है रेवरीना। कैसी है? रेवरीना। एग्जाम सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, साई रोजेंस या रेवरीना मृदा का विस्तार राजस्थान के कौन से जिले में है? तो वो है श्रीगंगानगर में। अभी जो नए जिले बने हैं, उन जिलों के अनुसार राजस्थान के कृषि विभाग द्वारा मिट्टियों का कोई नया वर्गीकरण जारी नहीं किया गया है। जब नया वर्गीकरण जारी कर दिया जाएगा, उसके बाद अगर अपन देख लेंगे। लेकिन अगर अब इस आधार पे देखें कि जो नया जिला बना है, अगर अपन राजस्थान का कृषि विभाग बोलता है कि रेवरीना और साई रोजेंस जो मिट्टी है वो राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में पाई जाती है। लेकिन अगर ये गंगानगर जिला है, इसका भी तो एक पार्ट बना है ना, श्रीगंगानगर जिले से अलग करके एक जिला बनाया गया है। तो ये दोनों जो मिट्टियां हैं, इसके साथ अगर अपन दूसरा जिला जोड़ना चाहे, ये ध्यान रखना, अलग पेन से लिख रहा हूं, मतलब एग्जाम में अपने को प्रायोरिटी गंगानगर को देनी है। लेकिन अगर जोड़ा पूछा जाए तो फिर गंगानगर के साथ आप अनूपगढ़ ऐड कर सकते हो, ठीक है। गंगानगर से अलग कौन सा जिला हुआ था? अनूपगढ़। तो जो साई रोजेंस एंड रेवरीना, दो मिट्टियां, 14 की 14 मिट्टियों के बारे में भी अपन यहां पे चर्चा कर लेंगे। कितनी थी? ठीक है। पहली कौन सी पढ़ी अपन ने? साई रोजेंस। दूसरी कौन सी पढ़ी है? दूसरी है रेवरीना। कौन सी है? रेवरीना। चलो सर, ये हो गई। इसके नीचे गंगानगर और अनूपगढ़ के जस्ट नीचे एक जिला आता है अपना राजस्थान का, यहां पे, और उस जिले का नाम है बीकानेर। क्या है? बीकानेर, ठीक है। गंगानगर और अनूपगढ़, इन दोनों के बीच में जो जिला बना, नया जिला जो राजस्थान का जो पुराना जिला है, वो कौन सा है? बीकानेर। और बीकानेर में जो मृदा पाई जाती है, उस मृदा को बोलते हैं जिप्सीफेरम। जिप्सीफेरम क्या बोलते हैं? जिप्सीफेरस, ठीक है। तो तीसरी मृदा अपने पास आई है जिप्सीफेरस, और जिप्सीफेरस बीकानेर से कोई जिला नया बना ही नहीं है। और इसका विस्तार राजस्थान के कौन से जिले में? आपको बताओ तो अपन खनिज पढ़ के आए हैं, और खनिजों में जिप्सम कहां पे? जामसर और लूनकरणसर, दोनों सर में कौन सा जिप्सम पाई जाता है, इसलिए जिप्सीफेरस जो मृदा है वो भी कहां पाई जाती है? अपने बीकानेर में। तो अपने पास तीसरी मृदा कौन सी आ चुकी है? जिप्सीफेरस। कौन सी आ चुकी है? जिप्सीफेरस, ठीक है। उत्तरी जिले की अपन ने देखी है 3 मृदाएं, पहली श्रीगंगानगर, और उसमें कौन सी है? रेवरीना और साई रोजेंस। दूसरी बीकानेर, बीकानेर में कौन सी है? जिप्सीफेरस। कौन सी है? जिप्सीफेरस। आयोग चीजें आपके समझ में आ रही होगी। उसके बाद अगर अपन देखते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलो,
अब जो अपन देखने जा रहे हैं, बीकानेर जिले में विस्तृत एक और मृदा है, उसकी अगर अपन बात करते हैं ठीक है, ये अपना राजस्थान हो गया। राजस्थान का अपना जो ये बीकानेर है, और बीकानेर से जस्ट नीचे कौन सा जिला आता है, जैसलमेर, और जैसलमेर से ऊपर बीकानेर। इन दोनों के बीच में अभी इस पे चर्चा नहीं करेंगे। अगर अपन बात करते हैं तो यहां पे जो मृदा पाई जाती है इन दोनों जिलों में, इधर अपन कैल्सी नॉन कैल्सी फिर देख लेंगे ना। तो इन दोनों जिलों में जो मृदा पाई जाती है उसको नाम दिया गया है खेल्सीफेरस। कैल्सीफेरस ब्राउन मृदा। कैसी मृदा, कैल्सीफेरस ब्राउन मृदा। एक जो है ये राजस्थान कौन कौन सी जिलों में है, तो एक तो अपना बीकानेर और एक जैसलमेर, ठीक है। ये दो तो अपने को राजस्थान कृषि विभाग का जो पुराना वर्गीकरण था उसके आधार पर अपने पास मिले हुए। लेकिन अगर आपको मैप का थोड़ा सा नॉलेज है तो बीकानेर और जैसलमेर के बीच में छोटा सा सेक्टर इंटरनेशनल बॉर्डर पे आता है, और वो आता है फलोदी का। नया जिला बना है, कौन सा है, फलोदी, ठीक है। नया जिला कौन सा बना है, फलोदी। तो अगर अपन इनके साथ कोई तीसरा जिला जोड़ना चाहे, मैं और बोल रहा हूं, अभी अपने को जो पुराना वर्गीकरण है उसी के आधार पे याद करना है। लेकिन अगर एग्जाम में आपके पास तीसरा जिला ऑप्शन में आ जाए तो वो जिला कौन सा होना चाहिए, फलोदी। कौन सा होना चाहिए, फलोदी। कैल्सीफेरस, कैल्सीफेरस जैसलमेर बीकानेर, अगर दो है तो अपने को दो पे जाना है। लेकिन अगर नए जिलों के हिसाब से पूछा जा रहा है और तीसरा जिला ऑप्शन में दे रखा है, तीन जिलों का समूह दे रखा है, तो अपने को तीसरे जिले पे किस पे जाना है, फलोदी पे। वैसे एग्जामिनर ये सब करेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ऐसा आता है तो आपको साथ के साथ याद करना है। जो नए जिले हैं वो मैं अलग पेन से, रेड पेन से नोट करवा रहा हूं आपको, तो आपको भी नोट्स में इनको इसी तरह याद करना है कि जैसलमेर और बीकानेर दोनों के बीच में एक जिला है, वो कौन सा है, फलोदी। उसी के आधार पे आपको इनको क्या करना है, याद करना है। आई होप चीजें आपके समझ में आ रही होगी। अब जिस सेक्टर में कैल्सीफेरस, एक और मृदा है उसका नाम है नॉन कैल्सीफेरस। क्या है, इस क्षेत्र में पाई जाती है, उसका नाम है नॉन कैल्सीफेरस, ठीक है। अगर अपन इस मृदा की बात करते हैं तो ये राजस्थान के शेखावटी में स्टार्ट हो जाओ, झुंझुनू एंड सिक्कर। उसके बाद अगर बात करते हैं तो इसके नीचे जयपुर, सिक्कर के नीचे अलवर एंड जयपुर। इधर बात करते हैं तो अजमेर एंड नागौर। ये कृषि विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट है, उसमें दे रखा है भाई नॉन कैल्सीफेरस मिट्टी पाई जाती है राजस्थान में, और नॉन कैल्सीफेरस वही ब्राउन मिट्टी। कैसी, ब्राउन मृदा। और वो राजस्थान के किस किस जिलों में, इसको मैं बाहर लिखता हूं और आपको तीर से समझाता हूं ताकि आपको एरिया वाइज समझ में आ जाए। ठीक है, ये अपना राजस्थान हो गया। अपन कौन सी पढ़ रहे हैं, तो नॉन कैल्सीफेरस ब्राउन है ना, नॉन कैल्सीफेरस ब्राउन मृदा। कौन कौन से जिले, तो एक तो आ गया अपना झुंझुनू, झुंझुनू के जस्ट नीचे सिक्कर, सिक्कर के नीचे जयपुर, जयपुर के नीचे अलवर, फिर इधर अजमेर और ये नागौर। तो ये वाला जो क्षेत्र है अजमेर, नागौर, झुंझुनू, उसके बाद सिक्कर, सिक्कर के बाद जयपुर
और ये अलवर। इस क्षेत्र में क्या पाई जाती है? नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा। लेकिन अगर अपन इसको देखें नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा को, तो जो ये मृदा है राजस्थान के अपने झुंझुनू एंड सीकर, ठीक है, उसके बाद अलवर एंड जयपुर, ऐसे याद करो टुकड़ों में ताकि दिक्कत नहीं आए, और अजमेर एंड नागौर। इन 6 जिलों में अपना जो कृषि राजस्थान कृषि विभाग है वो बताता है कि जो नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा है वो राजस्थान के झुंझुनू एंड सीकर, उसके बाद अलवर एंड जयपुर, अजमेर एंड नागौर, इन जिलों में पाई जाती है। उसके बाद अगर अपन नए जिलों के अनुसार देखते हैं तो जो झुंझुनू और सीकर है इन दोनों के बीच में नया जिला बना है नीम का थाना। ठीक है, अलवर और जयपुर से एक तो बना है कोटपुतली बहरोड, ठीक है, दूसरा जो जिला बना है वो बना है खेरदल तिजारा, ठीक है, और अजमेर और नागौर के बीच में बना है नया जिला डीडवाड़ा कुचामन। आयोग चीजें आपके समझ में आ रही होगी। अपन ने देखा है 2 मृदाएं, कैल्सीफेरस ब्राउन मृदा, नॉन कैल्सीफेरस ब्राउन मृदा। कैल्सीफेरस अपने पश्चिमी राजस्थान में, नॉन कैल्सीफेरस पूर्वी राजस्थान में। कैल्सीफेरस जैसलमेर बीकानेर, नया जिला कौन सा ऐड हुआ है? फलोदी। नॉन कैल्सीफेरस झुंझुनू सीकर, अलवर जयपुर, अजमेर नागौर। तो अजमेर नागौर के बीच में कुचामन डीडवाना, जयपुर अलवर के बीच में कोटपुतली बहरोड और खेड़दल तिजारा। उसके बाद अगर सीकर झुंझुनू की बात करते हैं तो नीम का थाना। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने अब तक देख लिया साइनोजेंस, ट्रेवलिना, जेप्सीफेरस एंड चौथी जो मृदा देखी है वो देखिए कैल्सीफेरस। केसी ब्राउन। 5वीं जो मृदा देखी है अपन ने वो देखिए नॉन कैल्सीफेरस। और ये भी कैसी है? ब्राउन मृदा। आई होप चीजें आपके समझ में आ रही होगी। लास्ट में एक बार जब 14 अपने पास आ जाएंगी उसके बाद एक बार 14 को और रिवाइज कर लेंगे। चलो अब अगर अपन देखते हैं तो अपने पास जो मृदा है ये अपना राजस्थान हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर बात करते हैं तो अभी अपन उत्तर से आ रहे हैं। तो उत्तर में 2 मृदाएं पाई जाती है। एक तो पाई जाती है मरुस्थलीय मृदा, ठीक है, और दूसरी पाई जाती है अपने, मैं इधर लिख देता हूं, बालू का स्तूप मृदा, ठीक है। 2 प्रकार की मृदा देखी है। मरुस्थल आ रहा तो सीधी सी बात है पूर्वी राजस्थान के जिले तो वैसे ही कट गए, क्योंकि पूर्वी राजस्थान में मरुस्थल है ही नहीं। तो कहां पे इसको याद करने के लिए जो मरुस्थलीय मृदा है उसको पुराने जिले हैं वैसे याद करना चाहो तो जे, जो अपन बॉर्डर के थे, जे बीबी जे, अर्थात बीबी की क्या बोल रही है? जय। जैसलमेर, फिर बीकानेर, फिर जोधपुर और अपने बाड़मेर और जोधपुर, बाड़मेर एंड
जोधपुर, ये इसके क्या हो गए 4 जिले। कौन सी मृदा के? मरुस्थलीय मृदा के। अब देखो मिक्स है जिले, मरुस्थलीय मृदा है, कहीं और तो जाएगी नहीं। और अगर उसके बाद देखें तो मरुस्थल अपने शेखावाटी में भी है, तो शेखावाटी वाले भी जिले लिख लो यहाँ पे। कौन से जिले लिख लो? शेखावाटी वाले जिले भी आप लिख सकते हो। उसके बाद अगर अपन देखते हैं तो मरुस्थलीय जो मृदा है कौन कौन से जिले आगे? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर एंड शेखावाटी। अब देखो जैसलमेर एंड बीकानेर के बीच में भी अपन ने देखा है कौन सा नया जिला बना है? तो फलोदी। कौन सा नया जिला बना है? फलोदी। बिल्कुल नया, अगर अपने पास ऑप्शन में आता है तो फलोदी को अपने को गलत नहीं मानना है। बाड़मेर से नया जिला बना है, कौन सा जिला बना है बाड़मेर से नया? बालोतरा। कौन सा बना है? बालोतरा। जोधपुर से, अब जोधपुर शहर में तो क्या, शहर तो पूरा पत्थर से सना होगा ना, वहां तो क्या ही मृदा होगी। तो जोधपुर से जो नया जिला बना है वो है जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण। उसके बाद अगर शेखावाटी में जो नया जिला बना है वो है नीम का थाना। कौन सा है नया जिला? नीम का थाना। अब देखो मरुस्थलीय मृदा JBB जय, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। जैसलमेर बीकानेर के बीच में नया जिला जोधपुर से अलग होकर बना है फलोदी। बाड़मेर से बालोतरा, जोधपुर से जोधपुर ग्रामीण, और शेखावाटी सेक्टर में कौन सा जिला आता है? नीम का थाना। तो ये जो मृदा है अगर इसका विस्तार अपन देखें तो इस वाले क्षेत्र में लगभग, बीच में कौन सा जिला छोड़ना है? नागौर। बाकी इस वाले क्षेत्र में इस मृदा का क्या पाया जाता है? विस्तार पाया जाता है। ठीक है, पहली वाली मृदा का विस्तार। दूसरी वाली जो मृदा है उसमें अपने को क्या करना है? थोड़ा सा परिवर्तन करना है। और मरुस्थलीय जो बालू का स्तूप वाली मृदा है इसमें ओनली इतना ही लिखना है कि जे अर्थात जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर एंड जोधपुर जैसलमेर एंड बीकानेर, इन दोनों के बीच में कौन सा नया जिला है? तो जस्ट अपन ने नीचे बात की है, कौन सा है? फलोदी। नया जिला कौन सा है? तो फलोदी। बाड़मेर से नया जिला कौन सा बना है? बालोतरा। ठीक है, जोधपुर से नया जिला कौन सा बना है? जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण। आई होप चीजें आपके समझ में आ रही होगी। 2 मृदा बड़ी है। अब अगर अपन इसको अपन मैप में लोकेट करना चाहे तो नागौर और अपने को छोड़ना है कुचामन, डीडवाना, मतलब ये वाला क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है ये अपने को छोड़ देना है। और इसके इधर वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र किसमें आ जाएगा? अपने दूसरी वाली में। इसका मतलब है मरुस्थलीय मृदा, इसी के अंतर्गत कौन सी मृदा का विस्तार है? मरुस्थलीय बालू का स्तूप मृदा का विस्तार है। आयोग चीज आपके समझ में आ रही होगी। मरुस्थलीय मृदा, इसी में कौन सी मृदा पाई जाती है? मरुस्थलीय बालू का स्तूप युक्त मृदा। ठीक है, मरुस्थलीय मृदा में अपने को शेखावाटी ऐड करना है, बालू का स्तूप वाली में शेखावाटी ऐड नहीं करना है। चीजें समझ में आ रही होगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो, अगर इनको अपन यहां लिखते चलते हैं ताकि बाद में दिक्कत नहीं आए। छठी मृदा कौन सी पढ़ी है अपन ने? मरुस्थलीय मृदा। सातवीं मृदा कौन सी पढ़ी है अपन ने? तो मरुस्थलीय बालू का स्तूप युक्त मृदा। इसको मैं नीचे लिखता हूं, बालू का स्तूप ठीक है। 7 मृदा पढ़ ली है अपन ने, और सातों की सातों अरावली की किस साइड पढ़ी है अपन ने? पश्चिमी साइड। ओनली जो नॉन कैल्सीफेरस है इसका विस्तार थोड़ा बहुत अरावली के जो उत्तरी अरावली है उसमें भी देखने को मिलता है, जैसे अलवर, जयपुर और अजमेर, मध्य अरावली में भी देखने को मिल रहा है। चलो अपन आगे देखते हैं। और अब जो देख रहे हैं अपन,
नीचे उतरते हैं पश्चिमी रेगिस्तान से, और पूर्वी रेगिस्तान जो है उसकी अपन बात करते हैं। ठीक है, ये अपना राजस्थान हो गया एक तरह से देखें तो। अब राजस्थान के बाद अगर अपन बात करते हैं, अगले जो मृदा अपन पढ़ने जा रहे हैं, 2 मृदा हुई, उसी तरीके से पढ़ेंगे। एक तो है आइडिया लगाना कहां से पाई जा सकती है, नवीन जलोढ़ मृदा, और दूसरी इसमें अपन देख रहे हैं वो है भूरी मृदा। कौन सी मृदा? भूरी मृदा। अब देखो नवीन जलोढ़ जो मृदा पाई जाती है, अगर मैं इसको लोकेट करूं तो इधर लिखूं तो और सही रहूंगा, आपके लिए पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी अपन देख रहे हैं भूरी मृदा। चलो सब देखते हैं। तो नवीन जलोढ़ जो मृदा है, पूर्वी राजस्थान है, उसमें एक नदी बहती है बाणगंगा। कौन सी नदी बहती है? बाणगंगा। बाणगंगा बेसिन में जो मृदा पाई जाती है उसको बोलते हैं नवीन जलोढ़ मृदा। और जब अपन बाणगंगा बेसिन पढ़े थे तब मैंने बताया था कि जो राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ बेसिन है वो बाणगंगा बेसिन ही है। अगर अपन इसकी बात करते हैं तो देखते हैं कौन कौन से जिलों में उसका संभाव अपन देख सकते हैं। तो अपने अलवर, कौन सा? एक हो गया अलवर, अलवर के बाद भरतपुर, भरतपुर के बाद धौलपुर, धौलपुर के बाद करौली, करौली के बाद सवाई माधोपुर, और इधर दौसा। ये सब अपन ने पहले देखा था कि बाणगंगा बेसिन है और इसका विस्तार राजस्थान के इसी जिलों में पाया जाता है। तो भाई अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर एंड दौसा। ठीक है, तो जो नवीन जलोढ़ मृदा है वो भी राजस्थान के किस किस जिलों में पाई जाती है अगर अपन देखना चाहे तो अलवर, दूसरा जिला है भरतपुर, दूसरा जिला कौन सा है? भरतपुर, तीसरा अपने पास आ रहा है धौलपुर, चौथा अपने पास है करौली, पांचवा अपने पास सवाई माधोपुर, छठा जो अपने जिला इसमें लिया है वो है दौसा। ठीक है, अब देखो अब नए जिले कैसे याद करने हैं। तो अपने को नए जिले तो पहले ही पता है ना कि भरतपुर और अलवर, इन दोनों के बीच में कौन सा जिला पड़ता है? डीग। कौन सा जिला? डीग। धौलपुर से कोई नया जिला बना ही नहीं है। करौली और सवाई माधोपुर, इन दोनों से कौन सा जिला बना है? तो गंगापुर सिटी। कौन सा जिला बना है? गंगापुर सिटी। और दौसा अपना ऐसे के ऐसे। ठीक है, तो जो नवीन जलोढ़ मृदा है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? पूर्वी राजस्थान में। अर्थात ये वाला जो एरिया है, ये वाला पोर्शन, ये सारा किसका है? अपने नवीन जलोढ़ मृदा का। उसके बाद में आती है अपने पास दूसरी जो मृदा है वो है भूरी मृदा। अपन मृदाएं देख रहे हैं राजस्थान कृषि विभाग के अनुसार। भूरी मृदा जो है राजस्थान के बनास बेसिन में पाई जाती है। जो बनास बेसिन के सेंटर वाले जिले हैं, अपन देखते हैं बनास नदी खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है, राजसमंद में प्रवाहित होने के बाद चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद अजमेर, अजमेर के बाद टोंक, टोंक के बाद सवाई माधोपुर। तो अपन ने सवाई माधोपुर में तो नवीन जलोढ़ मृदा पढ़ ली। उसके बाद जो टोंक, सॉरी ये भीलवाड़ा और जो अजमेर वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो मृदा पाई जाती है उस मृदा को बोला जाता है अपने भूरी मृदा। कौन सी मृदा? भूरी मृदा। तो जो भूरी मृदा है उसके लिए जो प्राइम लोकेशन है ये तो अजमेर और ये इसके नीचे भीलवाड़ा। इन दो जिलों में जो मृदा पाई जाती है उसको बोला जाता है भूरी मृदा। कौन कौन से जिले देख लेते हैं एक बार। पहला जिला अपन ने देखा इसमें अजमेर, और दूसरा जिला देखा अपन ने भीलवाड़ा। ठीक है, तो सर इन दोनों जिलों के बीच में भी कोई नए जिले बिल्कुल बने। तो अजमेर से जो नया जिला होके बना है इस साइड वो है केकड़ी, और भीलवाड़ा से जो नया जिला बना है वो है शाहपुरा। इसका मतलब हुआ कि भूरी मृदा, अगर उसमें केकड़ी और शाहपुरा भी ऑप्शन में आए तो अपने को उसको गलत नहीं मानना है, क्योंकि अजमेर और भीलवाड़ा से ही दो नए जिले बने हैं, उनका नाम है केकड़ी एंड शाहपुरा। आई होप चीजें आपके समझ में आ रही होगी। नवीन जलोढ़ मृदा पूर्वी राजस्थान, अलवर, अपने अलवर के बाद डीग, भरतपुर,
उसके बाद धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी एंड दौसा। मतलब अगर अपन इंटर स्टेट बॉर्डर देखें, अंतरराज्यीय बॉर्डर देखें, तो अलवर से स्टार्ट कर दो, अलवर के बाद डीग, डीग के बाद भरतपुर, भरतपुर के बाद धौलपुर, धौलपुर के बाद करौली, करौली के बाद सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से थोड़ा ऊपर चलेंगे तो दौसा, और सवाई माधोपुर और करौली से यहाँ पे बीच में कौन सा जिला अपने, कौन सा जिला बनाया गया है, गंगापुर सिटी। और ये वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, नवीन लोड मृदा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपने पास जो 8वीं और 9वीं मृदा आई है वो है, एक तो है नवीन जलोढ़ मृदा, और दूसरी आई है अपने पास भूरी मृदा। कौन सी मृदा, भूरी मृदा। आई होप चीजें आपके समझ में आ रही होंगी और आसानी से याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अपन मैप पे पढ़ रहे हैं, सारी चीज ऊपर से स्टार्ट हुए और यहां तक अपन आ चुके हैं। अगर अपन चीजों को देखेंगे तो अपने को कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। चलो अब जो अपन देख रहे हैं, ये अपना क्या हो गया, लगभग राजस्थान हो गया। ठीक है, क्या हो गया अपना, राजस्थान हो गया। अब राजस्थान में अपन ने लगभग इस एरिया की लगभग सारी मृदाएं देख चुके हैं, इस एरिया की। अब अपने आते हैं नीचे, तो नीचे अपन बनास नदी देखते हैं। बनास नदी निकलती है कन्नौर की पहाड़ियों से, यहां से निकलने के बाद चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद अजमेर, अजमेर के बाद सॉरी केकड़ी, केकड़ी के बाद टोंक, सॉरी केकड़ी के सॉरी राजमंद, राजमंद चित्तौड़, चित्तौड़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से शाहपुरा, शाहपुरा से अगर अपन बात करते हैं तो केकड़ी, केकड़ी के बाद टोंक, टोंक के बाद सवाई माधोपुर और फिर आके चंबल में मिल जाती है। और जो राजमंद है, राजमंद में आपको पता हो तो हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी कैसे रंग की होती है, पीले रंग की। तो यहाँ पे पाई जो मृदा पाई जाती है वो मृदा है, अपन देखते हैं बनास बेसिन में जो मृदा पाई जाती है वो है पीली भूरी मृदा। कैसी, पीली और भूरी मृदा। इसका अपन पहले भी देख चुके हैं कि अजमेर और जो भीलवाड़ा सेंटर वाले जिले हैं, यहाँ ये वाले जो जिले हैं यहाँ पे अपन पहले ही देख चुके हैं कि यहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है, भूरी मृदा। अब कौन सी मृदा की बात चल रही है, तो पीली भूरी मृदा की। एक दूसरी जो मृदा आती है वो है, इसमें अपन देखेंगे वो है ग्रे ब्राउन मृदा। कैसी, ग्रे ब्राउन मृदा। ये जो मृदा है इसके जो ऊपर वाला पार्ट है, जैसे पाली संभाग हो गया एक तो पूरा, सिरोही को छोड़ दो तो सांचौर, जालोर और पाली, ये रह गया अपना सिरोही। उसके बाद इसके ऊपर जो जोधपुर ग्रामीण का जो एरिया है वो, और नागौर वाला एरिया, जोधपुर ग्रामीण एंड नागौर, इस एरिया में जो मृदा पाई जाती है उसको बोलते हैं ग्रे ब्राउन मृदा। कैसी मृदा बोलते हैं, ग्रे ब्राउन मृदा। दो मृदाएं पढ़ रहे हैं, पीली भूरी और ग्रे ब्राउन। चलो लिखते हैं पीली भूरी कहां कहां पे है। तो इसके पीली भूरी के अपन ट्रिक भी देखें तो RCB 8 SMS, RCB की टीम है, आप सबको पता होगा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। कौन से स्टेडियम पे आती है खेलने, अपने राजस्थान में आती है तब तुम SMS में। और इससे आपको जो पीली भूरी मृदा वाले हैं जिले हैं वो सारे याद हो जाएंगे। कैसे, तो R से कहां से निकलती है बताओ, राजमंद। कहां से निकलती है, राजमंद से। C से चित्तौड़, C से कहां, चित्तौड़गढ़। उसके बाद अगर अपन देखते हैं तो भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद अजमेर, अजमेर के बाद टोंक, T से टोंक, और SMS मतलब सवाई माधोपुर, सवाई पीली भूरी मृदा, RCB 8 SMS। चलो
अब अगर अपन देखते हैं तो भीलवाड़ा में नया जिला कौन सा ऐड हुआ है? शाहपुरा। अजमेर से नया जिला कौन सा? केकड़ी। और कुछ ऐड करना है क्या? बिल्कुल नहीं। तो जो बनास बेसिन है उस बेसिन में जो मृदा पाई जाती है उसको बोलते हैं पीली भूरी मृदा। आई होप चीजें आपको याद हो रही होगी और इनको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब अपन देख रहे हैं ग्रे ब्राउन। ग्रे ब्राउन कहां पे? तो अपने जो अरावली की जो एक तो पाली संभाग, सीधा सीधा ग्रे ब्राउन में क्या लिखना है अपने को? एक तो पाली संभाग, पाली संभाग से एक हटाना है सिरोही। तो पाली, पाली के बाद जालोर, जालोर के बाद जालोर से नया जिला बना उसको अपन बाद में ऐड करेंगे जोधपुर, ठीक है। और एक है नागौर। तो नीचे लिखता हूं ताकि बीच वाले जो नए जिले हैं वो लिखने में दिक्कत नहीं है। एक अपने पास नागौर, किसमें है ये? ग्रे ब्राउन मृदा में। अब देखो पाली जालोर, जालोर से नया जिला कौन सा बना है? अगर अपन देखें तो सांचौर। कौन सा जिला बना है? सांचौर। जालोर आ रहा है तो सांचौर आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। जोधपुर, जोधपुर सिटी में कहां? जोधपुर सिटी इतना सा है बीच में, और सिटी के अंदर तो पूरे के पूरे रोड बनी पड़ी है, वहां मृदा कहां है? मिट्टी देखने को नहीं मिलती, मोल लेनी पड़ती है। पौधा भी लगाओ तो खरीद के लानी पड़ती है। गमला, गमला एक मिट्टी के जो पौधा लगाते हैं ना उसको भरने के लिए भी मोल लानी पड़ती है। तो वहां तो मृदा का आने वाले जब एग्जाम होगा तो इनमें तो जयपुर सिटी और जोधपुर सिटी इनमें बहुत से फैक्टर हो जाएंगे। उसके बाद जोधपुर, जोधपुर की बात करते हैं तो जोधपुर में तो शायद नया जो जिला बना है कौन सा बना है? जोधपुर ग्रामीण, क्योंकि फ्लोदी जो एरिया है वो जोधपुर का जो उत्तरी एरिया है, उत्तरी पश्चिमी, उससे जो बना है उसका पार्ट है। लेकिन जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर का जो दक्षिणी जोधपुर ग्रामीण है उसमें कौन सी मृदा पाई जा सकती है? अपने जो ग्रे ब्राउन मृदा है। और नागौर से कौन सा जिला बना है? डीडवाना, कुचामन। तो अपन ने दो मृदा देखी है, पीली भूरी और ग्रे ब्राउन। पीली भूरी RCB SMS, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक एंड सवाई माधोपुर। भीलवाड़ा से नया शाहपुरा, अजमेर से केकड़ी। ग्रे ब्राउन पाली संभाग का सिरोही हटा दो, पाली, जालोर, सांचौर। जोधपुर ग्रामीण, सॉरी जोधपुर और नागौर, जोधपुर का जोधपुर ग्रामीण, नागौर का डीडवाना, कुचामन। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो अपन आ चुके हैं 10वीं मृदा कौन सी है अपने पास? तो पीली भूरी मृदा। और पीली आते ही तुम्हें हल्दी घाटी याद आनी चाहिए। कौन सी याद आनी चाहिए? हल्दी घाटी, ठीक है। 11वीं जो मृदा अपने पास आई है वो मृदा है ग्रे ब्राउन मृदा। कैसी? ग्रे ब्राउन मृदा। 11वीं कौन सी है? ग्रे ब्राउन मृदा। चलो आगे भी देखते हैं। अब तीनों मृदा जो बची हुई है उनको अपन एक साथ देख लेते हैं, क्योंकि अब बचा है कितना सा पार्ट है राजस्थान का? पूरा राजस्थान तो अपन ने देख लिया भाई, राजस्थान लगभग पूरा तो अपन ने मैप में देख ही लिया। बचा कितना सा पार्ट है उस पार्ट को अपन देख लेते हैं अब एक बार। ठीक है, मैप इतना ही बनाना है, अपने को जरूरत इतनी की है। ये अपना हो गया राजस्थान, ठीक है। अब देखो अगर अपन राजस्थान में अब तक जो अपन ने देख लिया उसकी बात करें तो अजमेर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद टोंक, टोंक के बाद अजमेर, अजमेर के बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद राजसमंद। और ये इसके जो ऊपर वाला एरिया है वो सारा लगभग अपन ने देख चुके हैं। सबसे पहले गंगानगर में साई रेजेंस और रेवड़ीना, फिर जिप्सीफेरस, फिर कैल्सीफेरस, फिर नॉन कैल्सीफेरस, उसके बाद मरुस्थलीय, उसके बाद नॉन मरुस्थलीय, उसके बाद नवीन जलोढ़, ठीक है। नवीन जलोढ़ मृदा के बाद अपन ने देखी थी भूरी मृदा, फिर उसके बाद अपन ने देखी थी पीली भूरी मृदा बनास बेसिन में, और फिर अपन ने देखी थी ग्रे ब्राउन मृदा इस वाले क्षेत्र में। तो लगभग अपन ने जो सारी मृदाएं हैं वो मैप पे देखते जा रहे हैं, और इतना जो मैप है, ये सारा मैप है, उसको अपन ने विस्तार से देखा है। अब नीचे वाला जो क्षेत्र बचा है, अगर अपन हाडोती की बात करते हैं तो ये वाला जो क्षेत्र है
ठीक है। हाँ, इस वाले क्षेत्र में काली मृदा का विस्तार पाया जाता है, क्योंकि ये क्या है, पठार है, और पठार किससे निर्मित है, ज्वालामुखी से निर्मित है। किससे निर्मित है, ज्वालामुखी से। तो यहाँ पे मध्यम काली मृदा। जब अपन फिजिकल डिवीजन पढ़ रहे थे तब भी मैंने बताया था कि ज्वालामुखी निर्मित पठार है, और यहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है, तो मध्यम काली मृदा पाई जाती है। कौन से क्षेत्र में, तो हार्डोती के पठार में। हार्डोती है ना। हार्डोती में जिले कौन कौन से हैं, तो वैसे आपको लिखवाना नहीं चाहिए क्योंकि आपको याद रहने चाहिए जिले। कोटा, कोटा के बाद बूंदी, बूंदी के बाद बारा, और बारा के बाद झालावाड़। ठीक है, इन जिलों में कौन सी मृदा पाई जाती है, मध्यम काली मृदा। आगे जो अपन देखते हैं वो है जो दक्षिणी राजस्थान है। इस राजस्थान में पाए जाने वाली जो मृदा है उसको, ये वाला जो क्षेत्र है लगभग ये वाला, ठीक है, इस वाले क्षेत्र में जो मृदा पाई जाती है उस मृदा को अपन नाम दे सकते हैं रेड लोमी, या लाल चिकनी मृदा। लाल चिकनी मृदा राजस्थान के किस किस जिले में, तो वागड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा मुख्यतः। उसके बाद प्रतापगढ़, और अगर अपन और ऐड करना चाहे तो इससे जो नया जिला बना है उदयपुर से, एक तो दक्षिणी उदयपुर ऐड कर लो, एक सलूम्बर और दक्षिणी चित्तौड़गढ़। यहां पे कौन सी मृदा पाई जाती है अपने, लाल रेड लोमी या लाल चिकनी मृदा। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करते हैं जो अंत में जो हमारे पास मृदा बची है वो राजस्थान के 2 जिलों में पाई जाती है, और उनको अपन ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते। एक तो उदयपुर और एक है कोटा। और वो मृदा कौन सी है, तो वो है पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा कौन कौन से जिलों में, तो उदयपुर एंड कोटा। तो अपन ने राजस्थान की जो राजस्थान राज्य कृषि विभाग है उसके आधार पे जो 14 मिट्टियां दी गई है उन 14 मिट्टियों पे विस्तार से चर्चा की है। आई होप चीजें आपके अच्छे से समझ में आएंगी और आपको याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर अपन देखते हैं तो 12वीं मृदा अपन ने कौन सी देखी है, 12वीं जो मृदा है वो अपन ने देखी है मध्यम काली मृदा। कैसी मृदा, मध्यम काली मृदा। 13वीं अपन ने देखी है रेड लोमी, या एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो फिर अपन सारा एक साथ रिवाइज कर लेते हैं। तो 13वीं अपन ने देखी है वो है रेड लोमी या लाल चिकनी मृदा। ठीक है, और 14वीं अपन ने देखी है पर्वतीय मृदा। कैसी मृदा, पर्वतीय मृदा। इस प्रकार आज की क्लास में अपन ने जो राजस्थान की जो मृदाएं हैं उन पर विस्तार से चर्चा की है। राजस्थान कृषि विभाग द्वारा जो जारी मृदा है उन पर एक एक मृदा पर अपन ने विस्तार से चर्चा की है। अगर अपन इनको एक बार रिवाइज करना चाहे तो राजस्थान का मैप बना लो,
ये अपना राजस्थान हो गया। ये क्या हो गया अपना राजस्थान। ठीक है, अब अगर अपन इसमें रिवाइज करते हैं, रिवीजन के हिसाब से देखते हैं, सबसे पहले अपन ने देखी है साइरोजेम्स और रेवतीना। तो जो पहली मृदा है वो कहां पे है अपने यहाँ पे, दूसरी मृदा भी कहां पे है यहाँ पे, ये वाला जो क्षेत्र है इसमें पहली और दूसरी। अर्थात साइरोजेम्स और रेवतीना जो मृदा है इसका विस्तार राजस्थान के कौन कौन से जिलों में पाया जाता है, अपने गंगानगर में। ठीक है, अगर गंगानगर के साथ नए जिला जोड़े तो अनूपगढ़। उसके बाद दूसरी जो जिला मृदा देखी है अपन ने, जस्ट इसके नीचे बीकानेर जिला आता है, और बीकानेर जिला जो है वो यहाँ तक है। और इसमें कौन सी देखी है अपन ने, तीसरी मृदा, वो कौन सी है, जिप्सी फेरस। कौन सी मृदा है वो, जिप्सी फेरस। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं चौथी मृदा का, तो चौथी मृदा है वो इन दोनों का क्या है, संक्रमण है ना, इन दोनों का क्या है, ये संक्रमण है। और यहां से लेके अपने जैसलमेर पूरे में, तो इन दोनों में जो मृदा पाई जाती है, इन दोनों में वो मृदा कौन सी है, अपनी चौथी। ठीक है, अर्थात कैल्सी फेरस ब्राउन जो मृदा है वो राजस्थान के किस किस जिले में, तो बीकानेर एंड जैसलमेर। कौन कौन से जिलों में, बीकानेर एंड जैसलमेर। उसके बाद फिर अपन ने देखी थी कैल्सी की इधर नॉन कैल्सी, कैल्सी पश्चिम में, नॉन कैल्सी पूर्व में। तो देख लेते हैं नॉन कैल्सी को भी। नॉन कैल्सी की अगर अपन बात करते हैं तो राजस्थान के यहां से स्टार्ट करते हैं, और ये अजमेर, नागौर, अजमेर, उसके बाद जयपुर, ये वाला सेक्टर। ये वाला सेक्टर कौन सी मृदा से पाया जाता है, नॉन कैल्सीफेरस मृदा से। अर्थात सिक्कर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, नागौर एंड अजमेर। अब सर ये जिले हो गए, तो इनको बीच में नए जिले भी आए, तो सिक्कर और झुंझुनू के बीच में नीमका थाना, अलवर और जयपुर के बीच में कोटपुतली, बहरोड और खेड़तल, तिजारा। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो अजमेर एंड नागौर के बीच में कौन सा जिला है, तो डीडवाना, कुचामन। इस तरह अपन मृदा को आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। फिर अपन ने देखी है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा क्या थी, इन सबका मिक्सचर। अर्थात इन सब में जो मृदा पाई जाती थी, ब्लैक पेन से कर देता हूं हाईलाइट, स्टार लगाऊंगा थोड़े थोड़े से ताकि समझ में आ जाए। अगर अपन देखते हैं जो मरुस्थलीय मृदा है, तो इसमें ओनली ये वाला सारा सेक्टर दे रखा था, पूरा लगभग पूरा बालोतरा बाड़मेर तक। लेकिन एरिया कौन सा नहीं ले रखा था इन्होंने, वो एरिया था नागौर एंड कुचामन, डीडवाना। ये वाला सेक्टर इन्होंने खाली छोड़ रखा था। ठीक है, यहां से ले रखे थे, और नागौर एंड कुचामन ये वाला जो क्षेत्र है, इसका ये वाला जो क्षेत्र है ये खाली था। बाकी इसमें जैसे बीकानेर, जैसलमेर, फ्लोदी, बाड़मेर अपन ने कैसे याद किया था, जे एंड शेखावाटी। तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर एंड जोधपुर। जैसलमेर एंड बीकानेर के बीच में फ्लोदी, बाड़मेर से बालोतरा, जोधपुर से जोधपुर ग्रामीण, और शेखावाटी में सिक्कर, झुंझुनू, चूरू एंड तीसरा जिला, चौथा जिला कौन सा है अपने, नीमका थाना। इस प्रकार अपन आसानी से इनको याद कर सकते हैं। फिर बालू का स्तूप युक्त मृदा कौन सी, इसमें शेखावाटी हटा देना है, जे, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर एंड जोधपुर। बाड़मेर से बालोतरा, जैसलमेर, बीकानेर के बीच में फ्लोदी, और जोधपुर से जोधपुर ग्रामीण। उसके बाद अपन ने देखी थी नवीन जलोढ़ मृदा, बाणगंगा बेसिन, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी एंड दौसा। उसके बाद अपन ने देखी थी बुरी मृदा बनास बेसिन का सेंटर, अजमेर एंड भीलवाड़ा। अजमेर का नया जिला केकड़ी, भीलवाड़ा का नया जिला शाहपुरा। उसके बाद अपन ने देखी थी पीली बुरी मृदा, कौन सी, अर्थात पूरी की पूरी कौन सी बेसिन, बनास बेसिन। बनास बेसिन ट्रिक से याद किया था, आरसीबी 8 एसएमएस। पीली बुरी मृदा क्या थी, आरसीबी 8 एसएमएस। ठीक है, राजमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर एंड टोंक, एसएमएस से सवाई माधोपुर। उसके बाद भीलवाड़ा का शाहपुरा, अजमेर का केकड़ी। ठीक है, उसके बाद ग्रे ब्राउन, तो पाली संभाग, जोधपुर ग्रामीण एंड नागौर। पाली संभाग का सिरोही हटा देना, तो पाली, जालोर और जालोर का नया जिला सांचौर। ठीक है, उसके बाद मध्यम कालीन मृदा, हाडोती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। रेड लोमी नीचे वागड़ प्रदेश, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। अगर और विस्तार देखना चाहे तो सोलंबर, दक्षिणी उदयपुर एंड दक्षिणी चित्तौड़गढ़। उसके बाद पर्वतीय मृदा, 2 जिले, कोटा एंड उदयपुर। आई होप आपको अच्छे से याद हो गई होगी। उससे पहले अपन ने देखा था कि मृदा किसे कहते हैं, तो मृदा जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है उस पर पाई जाने वाली असंगठित चट्टानों को अपन क्या बोल सकते हैं, मृदा बोल सकते हैं। उसके बाद में फिर अपन ने देखा था कि मृदा को अध्ययन है उसको बोलते हैं पेडोलॉजी। उसके बाद मृदा का वर्गीकरण देखा था, भारत का जो ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च
एग्रीकल्चरल रिसर्च अर्थात भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, जिसकी स्थापना 1929 में, मुख्यालय दिल्ली में। उसने मुख्य और गौण, मुख्य 8 बताइए, गौण 27 बताइए। फिर राजस्थान राज्य कृषि विभाग, राजस्थान की वर्गीकरण उसके आधार पे 14 मिट्टियां, और वैज्ञानिक जो वर्गीकरण था उसके आधार पर राजस्थान की 5 मिट्टियां। उस पर अपन ने अभी बात नहीं की है। उसके बाद अपन जो राजस्थान जो राज्य कृषि विभाग था उसके द्वारा जो 14 मिट्टियां थी उन पर अपन ने आज क्लास में विस्तार से चर्चा की है। आई होप आपको पढ़ने में मजा आया होगा, और चीजें अगर आप मैप पे देखोगे तो चीजों को याद करने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अपन ऊपर से स्टार्ट हुए थे और एंड तक तो पता ही नहीं चला कि कहां से कहां चीजों को कनेक्ट करते चले थे। आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करो, और ज्यादा से ज्यादा देखो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाओ, ताकि आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट हम उपलब्ध करवा सके। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।